चीज़ें खड़गे कह रहे हैं कि भाई वो गेरुआ पहन के लोगों को झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं और बांटने और काटने का काम कर रहे हैं गेरुआ पहन के। तो ये एक तरह से मतलब कांग्रेस अब इसको अटैक मोड में जा रही है। वो अब इस जो ये पूरा जो एक बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है उस पर उन्होंने शायद उस नारे का उन्होंने वो सोच लिया कि अब हम भी इस पर काउंटर अटैक करेंगे। सी दैट इज़ फिजिबल। कोई भी इलेक्टेड एमपी हो, किसी भी पार्टी का एमपी है, एमएलए हो, उसके बारे में किसी को भी इस तरीके की बातें कहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो या कांग्रेस का भी क्यों ना हो। जो इस भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है, इससे बीजेपी को नुकसान है कि फायदा है? इस पर बात। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बाहर से फंडिंग हो रही है, महाविकास अघाड़ी को बाहर से फंडिंग की जा रही है, करोड़ों की फंडिंग हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और राइटर स्ट्रीक में आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो बहुत पेचीदा होते जा रहा है, खास तौर पर बयानबाजियों को लेकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी घिरते जा रही है। बीजेपी ने और प्रदेशों की तरह ही महाराष्ट्र में भी वही नारे दिए जो उन्होंने हरियाणा में दिए, जो झारखंड में दिए, लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति है वहां पर वो नारे सही सूट नहीं बैठ रहे हैं और महायुति में लगातार उसे लेकर क्लेश हो रहा है, उसे लेकर लगातार टकराव हो रहा है। इस पर बातचीत करेंगे और जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसे लेकर कितना वहां पर समस्या पैदा हो रही है बीजेपी के लिए, उस पर बात करेंगे। और साथ ही बीजेपी के नेता जो फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के संपादक तन्वीर आजम सर हैं। तो सर, सबसे पहले बात करेंगे कि जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं और कांग्रेसियों ने, जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने अटैक किया है उन बयानों पर, क्या कहेंगे, कहां जा रहा है चुनाव? देखिए, जो दोनों चुनाव जो हैं महाराष्ट्र और झारखंड के, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं, मतलब मैं तकरीबन 20 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स फॉलो करते हुए, मैंने लगातार देखा है कि बयान के स्टैंडर्ड गिरता ही जा रहा है। और ये मेरे ख्याल से जो अभी जो हो रहा है ये सबसे बुरा स्टैंडर्ड है। इसकी शुरुआत हुई बटेंगे कटेंगे, बटेंगे जो भी है, बटेंगे तो कटेंगे। मैंने जैसे पहले भी अपने वीडियोस में कहा कि ये कोई सभ्य समाज की भाषा नहीं हो सकती कि कटेंगे। और वो फिर उसका काउंटर भी कांग्रेस की तरफ से आना शुरू हुआ और जो महायुति और महाअघाड़ी के बीच में चल रहा था, फिर प्रधानमंत्री जी ने दूसरा एक है तो सेफ है, वो फिर भी मुझे थोड़ा बेटर लगा। एक है तो सेफ है, मतलब इसमें कम से कम कटने काटने की बात तो नहीं है। लेकिन आज अभी जब फिर से योगी आदित्यनाथ ने उस तरीके का बयान दिया, उस पर खड़गे का पलटवार आया है। और मुझे लगता है कि ये मतलब एक अलग ही लेवल पे जा रही है सारी चीज़ें। खड़गे कह रहे हैं कि भाई वो गेरुआ पहन के लोगों को झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं और बांटने और काटने का काम कर रहे हैं गेरुआ पहन के। और जो भगवा जो उन्होंने धारण कर रखा है, ये जो भाषा है ये आतंकियों की भाषा है कि भाई कटने काटने की बात तो वही लोग करते हैं। तो ये एक तरह से मतलब कांग्रेस अब इसको अटैक मोड में जा रही है। वो अब इस जो ये पूरा जो एक बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है उस पर उन्होंने शायद उस नारे का उन्होंने वो सोच लिया कि अब हम भी इस पर काउंटर अटैक करेंगे। मतलब आपको सर इन बयानों से ऐसा नहीं लगता कि जो राजनीति हो रही है 400-500 साल पुरानी वाली बात हो रही है कि जब यहाँ पर मुगल आए थे, बातचीत हुई थी, लड़ाई झगड़ा सब इसी पे आ रहा है मसला? देखिए, राजनीति होनी चाहिए मुद्दों पे, ठीक है, कि भाई हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, या पिछली सरकारों ने क्या नहीं किया, हम आएंगे तो कितने हॉस्पिटल्स खोलेंगे, हाउ मेनी स्कूल्स वी विल कंस्ट्रक्ट, और एडुकेशन के लिए हम क्या करेंगे। लेकिन इन सब बातों से ये जो पूरे जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो ध्रुवीकरण जो हम लोग बोलते हैं वोट का, आई थिंक दिस इज नॉट गुड। दिस इज नॉट गुड फॉर द वोटर्स। पिछले 10 सालों तक तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कांग्रेस पर अटैक किया कि उन्होंने 70 साल में क्या किया, अब वो मुद्दे हट के अब कुछ, क्योंकि अब ये भी हो सकता है कि अब उनके ऊपर भी एक जवाबदेही है कि भाई आप 10 साल 12 साल से हैं हर जगह, मतलब महाराष्ट्र में भी अभी भी उनकी ही सरकार है, बीच में 2-3 साल के लिए वो उद्धव ठाकरे रहे, फिर ये वापस आ गए। तो मुझे लगता है कि जब कभी जो कोई पार्टी या अलायंस वीक होता है तो वो इस तरीके की चीज़ों को आगे लाता है। ये मतलब एक पूरी राजनीति है जो कि मतलब पूरे धर्म बेस्ड राजनीति है कि भाई आप, अब जैसे कल ओवैसी के बारे में उन्होंने बोला कि भाई ओवैसी रजाकारों के परिवार से आते हैं या उनसे संबंध है उनका, तो वो क्या आज़ादी की लड़ाई में उनका क्या हाथ रहा और वो क्या देश की बात करेंगे। ओवैसी ने भी पलटवार किया कि भाई हमारे पूर्वजों ने भी इसमें लड़ाई लड़ी है और जान दी है। वो एक इलेक्टेड एमपी हैं, उनसे ये कहना कि वो इस देश के बारे में क्या जानते हैं, आई डोंट सी दैट इज़ फिजिबल। कोई भी इलेक्टेड एमपी हो, किसी भी पार्टी का एमपी है, एमएलए हो, उसके बारे में किसी को भी इस तरीके की बातें कहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो या कांग्रेस का भी क्यों ना हो। मेरा बस आई जस्ट दिस लिमिटेड पॉइंट की मतलब किसी भी तरीके से इस बयानबाजी के स्तर को रोकना ही पड़ेगा। और क्योंकि वो सारा जो मुद्दा है, महाराष्ट्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। फॉर एग्जांपल सूखा एक मुद्दा है, किसानों की आत्महत्या, पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या करते हैं, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। हेल्थ फैसिलिटीज़ का एक मुद्दा है, महंगाई तो एक मुद्दा है ही। अभी सुबह हमने देखा कि टमाटर के दाम फिर से बढ़ गए, प्याज के दाम फिर से बढ़ रहे हैं, मतलब अब पुराने रिकॉर्ड फिर से तोड़ने की तैयारी में। कोई ये नहीं बता रहा है कि हम किस तरीके से इसको रोकेंगे।
अगर और दर्शकों को हमारे पता होगा कि नासिक में प्याज की बहुत बड़ी मंडी है, बिल्कुल। और वहाँ पे किसान जो प्याज वाले जो किसान जो उगा रहे हैं किसान, वो बेचारे परेशान हैं, और यहाँ 100 रुपये किलो और प्याज यहाँ पे हम लोग उसको इतने महंगे खरीद रहे हैं। तो इस पे जी। क्या करेंगे कि भाई जो बीच के लोग हैं, जो इसको किसानों का नुकसान हो रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए आप आएंगे तो क्या करेंगे? या आपने जो है वो उन्होंने क्या किया? नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। बस वो एक ही बात आप सुबह से किसी भी पार्टी का उठा लें, अगर आप इधर से महायुति के मतलब लीडर्स की उठाते हैं, 2-3 बातें। महाराष्ट्र में ये बटेंगे तो कटेंगे, जी। झारखंड में भी ये कॉमन है। फिर झारखंड में एक वो बहुत कॉमन हो गया है कि घुसपैठिए घुस गए जी, हैं, जी, जी। उनको हमें बाहर करना है। भाई आपकी सरकार थी, घुसपैठिए कैसे घुस गए इतने साल में? इतने आप 10-12 साल से जी। सेंटर में है, तो आपने कैसे घुसने दिया बॉर्डर सिक्योरिटी? तो स्टिल इट्स अ सेंट्रल थिंग टू डू। तो ये मतलब कोई वहाँ ये बात नहीं कर रहा कि अगर हम झारखंड में आएंगे तो झारखंड के लिए हम क्या करेंगे। तो थोड़ा सा भाषा पे अब मुझे लगता है कि या तो इलेक्शन कमीशन इसमें आए, या तो कोई आदमी कोर्ट खुद से सो मोटो को इसका कॉन्गिनेंस ले और कुछ इस पे एक्शन बिल्कुल होना सर, चाहिए। सवाल चुनावी है तो बातचीत चुनावी है, तो बातचीत चुनाव पे करते हैं कि जो इस भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है, इससे बीजेपी को नुकसान है कि फ़ायदा है, इस पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से इससे बीजेपी को फायदा है। फ़ायदा है, सीधे सीधे तौर पर फायदा बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं इसमें बिल्कुल कोई भी आई विल नॉट। जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना यूबीटी, उसको लोगों ने अच्छे खासे उसको सपोर्ट कांग्रेस किया। को भी अच्छा बिल्कुल, किया, कांग्रेस को अच्छा मत शरद मिला। पवार भी तो अच्छा क्या किया। इस ये जो नारा दिया जा रहा है, इससे वहाँ के वोट कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। देखिए, जब ये हरियाणा में जब लोकसभा के चुनाव हुए और पिछली बार बीजेपी ने वहाँ 10 की 10 सीटें जीती, इस बार 10 में से 5 सीटें हार गई, और जब हमें ये लग रहा था कि असेंबली इलेक्शन 2-3 महीने बाद ही हुए, हमें सबको लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी, लेकिन वो जीत गई और ठीक ठाक तरीके से जीती। तो बाद में जो एनालिसिस है उसमें यही निकल गया है कि भाई इस नारे की वजह से हम जीत गए। तो वो एक टेस्ट केस था। अब आप उसको दूसरे राज्यों में ले जाएंगे जहाँ पे आप इसी नारे को लगाएंगे। अभी जनता पे डिपेंड करता है कि वो कितना इस पे विश्वास रखती है और किस तरीके से वोट करती है, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि इससे बिल्कुल बीजेपी को फायदा हो रहा है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बाहर से फंडिंग हो रही है, महाविकास आघाड़ी को बाहर से फंडिंग की जा रही है, करोड़ों की फंडिंग हो रही है। तो क्या लगता है कि अब ये तो जांच का विषय है भाई। सेंट्रल एजेंसीज उनके पास हैं, उन्हें जांच करनी चाहिए। और इलेक्शन तो हम सभी जानते हैं कि जो मिनिमम जो मैक्सिमम अमाउंट ईसी निर्धारित करता है, उस पर तो कोई चुनाव नहीं लड़ते, उसमें उतने का तो डेली का समोसा ही खा जाते होंगे 2-4 दिनों में। मतलब हमने तो डीयू के भी चुनाव देखे कि किस तरीके से पैसे का ये हुआ, हाईकोर्ट को आना पड़ा बीच में, और अभी तक उन्होंने उस पर एक्शन लिया है। तो ये सब तो इल्ज़ाम, मैं तो इनको इल्ज़ाम से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। और अगर किसी को प्रूव करना है तो उनको सेंट्रल एजेंसीज हैं आपके पास, आप प्रूव करिए। ये जो चुनाव के दौर में सब चलते रहते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा। झारखंड में छापेमारी, जांच, ये सब चुनाव से पहले हाँ, वो तो विपक्षी पार्टियों पे, जब कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी के लोगों को भी, और मायावती और जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे उनके यहाँ पड़ती है। अब जब ये सरकार में है तो अपोजिशन के यहाँ पड़ती है। मतलब अपोजिशन हमेशा गलत होता है इस देश में, ये जो पुराने जानकार हैं वो भी जानते हैं, और हम आप भी अब देख ही रहे हैं। पिछले 10-15 सालों से कांग्रेस ने भी यही किया है और बीजेपी भी वही कर रही है। अगर कल होकर कांग्रेस वापस आएगी, वो फिर से यही करेगी। तो झारखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ अटैक कर रही है हेमंत सोरेन की पार्टी पर, वो कह रही है कि आदिवासियों की संख्या कम हुई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग बनवासी कहते हैं, आदिवासी नहीं कहते हैं। तो किसके भाषण में आपको ज़्यादा एज नज़र आता है, कौन ज़्यादा पावरफुल है? हेमंत सोरेन का अभी मैं कल ही एक भाषण सुन रहा था जहाँ पे उन्होंने ये एक अच्छी बात बोली कि भाई ये कह रहे हैं कि हम सिलेंडर 500 में देंगे। बिहार में, बगल में बिहार है, बिहार में इनकी सरकार है, वहाँ तो 500 में सिलेंडर नहीं मिलता है। असम में इनकी सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के प्रभारी हैं, तो वो डेली वहाँ पे घूमते रहते हैं। असम में बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी 500 में सिलेंडर नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, वहाँ भी नहीं मिलता। तो यहाँ कैसे देंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जो आपके हेमंत सोरेन हैं, ये काफ़ी ग्राउंड के लीडर हैं। वो शिबू सोरेन के बेटे हैं। शिबू सोरेन झारखंड के फाउंडिंग फादर में से एक हैं। तो उनको पता है कि किस तरीके से इनको काउंटर करना है। हेमंत सोरेन के खिलाफ जो सबसे एक बड़ी बात है कि चंपई सोरेन जो थे, जो उनके रिश्तेदार भी थे और जिनको इन्होंने सीएम बनाया, जब ये जेल गए फिर वापस आके उनको हटाया, वो बीजेपी में चले गए। तो उनके जाने से थोड़ा सा हेमंत सोरेन को बिल्कुल डेंट लगेगा। लेकिन झारखंड में भी बहुत क्लोज फाइट है, और क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी और ये तीनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो इट्स अ वेरी क्लोज फाइट। सीपीआई सीपीएम सब साथ में है। तो झारखंड में बीजेपी को थोड़ा सा मतलब उम्मीद कम लग रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, महाराष्ट्र में
महायुति की सरकार मुझे बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जो सर्वे आ रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं कि महायुति अभी महाराष्ट्र में उसे वो सरकार बना सकती है, उससे अभी प्लस पॉइंट उसका जो प्लस में है वो दिखा रहे हैं। लेकिन सर कहा ऐसा कुछ नहीं जा सकता क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था, हरियाणा का जो चुनाव देखा था उसमें पूरे जो चाहे वो एग्जिट पोल हो चाहे वो सर्वे हो, सब कांग्रेस की सरकार बनते हुए वहाँ पर दिखा रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आए तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। तो लगातार हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र के वोटर हैं या महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर रुचि रखते हैं तो बताएं कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी आपको आगे नजर आ रही है और कौन सी पार्टी आपका जो कौन सा कैंडिडेट है वो किस इलाके से आगे है। आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं और लगातार देखते रहिए इंडिया.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।